हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यस यस इंग्लिश ट्यूटोरियल। इस प्लेटफॉर्म पर पहले आपको लिटरेचर की क्लासेज मिलती थी। आज से यहाँ पर लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की क्लासेज मिलेंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और वनडे एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, स्पेशली ग्रामर का पोर्शन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ रेन एंड मार्टिन की। रेन एंड मार्टिन शुरू से एकदम जीरो लेवल से हम एडवांस तक जाएंगे। आज पहली एक्सरसाइज कराएंगे, ऐसे जो फर्स्ट कंपोजिशन है उसको कराएंगे, उसके बाद सेकंड कंपोजिशन को हल कराएंगे। यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड जो क्लासेज मिलती थी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर आकर जाकर देखेंगे आप, तो वहाँ पर शेक्सपियर के ऑलमोस्ट सारे प्ले, लगभग 26-27 प्ले की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री प्लेज, आपका ट्रेजिडी, कॉमेडी, सारे प्ले को अच्छे से समराइज़ करके वहाँ पर बताया गया है। आइए आज हम पहली जो मेरी क्लास है रेन एंड मार्टिन की पहली एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हिंट देखते हैं क्या इसमें कह रहा है, वो क्या इसमें छांटना है। बता रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना बहुत ही ईजी होता है। आप समझ जाइए, सब्जेक्ट में सब दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है प्लस उसके बाद जो कुछ बचता है सब्जेक्ट के अलावा वो प्रेडिकेट में आता है। प्रेडिकेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर पार्ट भी आ सकते हैं। आप जैसे एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकती है, एडवर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, नाउन या प्रोनाउन के अलावा, नाउन या प्रोनाउन सिर्फ सेंटेंस में दो जगह आ सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उसके अलावा जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट बचते हैं वो प्रेडिकेट में आते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है यहाँ पे। तो कह रहा है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब देखिए यहाँ पर सेव्ड जो है वर्ब है और ये हमारा इतना पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। कैकलिंग ऑफ गीज, कैकलिंग ऑफ गीज, ये पहले रडार वगैरह नहीं होता था। किसी भी देश की सीमा में प्रवेश करने के लिए जो भेजा जाता था, जैसे रडार के द्वारा जान लिया जाता है कि कोई दुश्मन देश किसी पर आक्रमण करने वाला है, तो वो एक इंडिकेट दे देता है इसमें प्रेजेंट टाइम में। लेकिन पुराने समय में, पहले के समय में ये नहीं होता था। यहाँ पर एक गीज पक्षी होता था, उसके कलकलाहट से रोम जगा, मतलब रोम का जो दुश्मन देश रहा होगा वो उस पर आक्रमण करने वाला रहा होगा, तो इसके कलकलाहट से जो गीज की जो नेचुरल साउंड है गीज नामक बर्ड की, उससे रोम जगह। तो यहाँ पर हमारा मेन मतलब है सब्जेक्ट से। कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट हो गया एंड रोम जो है प्रेडिकेट हो गया। तो बहुत ही इजी है, इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब यहाँ पर द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब देखिए द बॉय ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर स्टूड वर्ब हो गया, ऑन द बर्निंग डेक ये जो है पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, और वर्ब जो क्रिया करती है। ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। उसी के अनुसार हम आगे चलेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी वे में हल हो जाएगी। आइए देखते हैं। ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। अब देखिए यहाँ पर माइट का कॉन्सेप्ट ये है, जब माइट वर्ब होती है, एक मॉडल वर्ब होती है, और ये जब नाउन बन जाती है तो इसका मतलब शक्ति या स्ट्रेंथ हो जाता है। ट्यूबल केन वाज द मैन ऑफ माइट। अब देखिए ये ट्यूबल केन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, एंड अब यहाँ से लेकर के ये प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में मैंने आपको पहले बताया, इसमें देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, ये आर्टिकल आ रहा है, ये नाउन है और नाउन ऑफ नाउन है, ये भी नाउन का ही काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट काम करेगा। और सब्जेक्ट और सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, उसके जो काम कर रहा है, उसके अलावा जो पार्ट बचते हैं वो प्रेडिकेट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब देखिए स्टोन वॉल्स, यहाँ तक देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये काम कर रहा है। स्टोन वॉल्स जो पत्थर की दीवारें हैं ये काम कर रही हैं। डू नॉट मेक अ प्रिजन, कोई जेल नहीं बना सकती है। अब देखिए इस पर काम किया जा रहा है, ये इतना प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट के अदर पार्ट और तोड़ना हो तो इसमें आप जान सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी,
ये निगेटिव वर्ड एडवर्ब होता है नॉट, आप जानते हैं। मेक एक मेन वर्ब है, एक आर्टिकल है, प्रेजेंट एक नाउन है। तो इस तरह अगर जितना रेनर मार्टिन में कह रहा है आप थोड़ा उससे एडवांस लेवल पर जाकर सीखेंगे तो इसको आप प्रेडिकेट को भी तोड़ सकते हैं कई पार्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अगला लेते हैं द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। देखिए सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये पूरा इतना सब्जेक्ट हुआ। सिंगिंग ऑफ बर्ड्स जो गीत होता है पक्षियों का, डिलाइट्स अस वो हमें सुखद अनुभूत कराता है। अब देखिए ये इतना प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट को भी तोड़ेंगे तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, आप जानते हैं। नेक्स्ट देते हैं मिस किटी वाज द रूड एट द टेबल वन डे। अब देखिए यहाँ पर मिस किटी क्या है, ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ, ऑन द टेबल वन डे। यहाँ पर ये पूरा प्रेडिकेट की श्रेणी में आएगा, इस पर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट लेते हैं ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसके पास अच्छी याददाश्त है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट दो ही बनते हैं, तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया, हमने बताया कि ये ही प्रोनाउन है। अब इसके अलावा जो पार्ट बचते हैं वो प्रेडिकेट हो गया। अगर प्रेडिकेट को भी तोड़ना चाहें इसको भी तोड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या है प्रेडिकेट में, देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आर्टिकल ए हो गया, गुड क्या है एडजेक्टिव हो गया, एंड मेमोरी क्या है ये नाउन हो गया। तो इस तरह सब्जेक्ट को आप पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अब देखिए बैड जो बुरी आदतें होती है वो आपके अनकॉन्शियस वे को बढ़ाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बैड हैबिट्स ये सब्जेक्ट हुआ, बैड हैबिट्स ये काम कर रही है, यही बढ़ाती है, ये सब्जेक्ट हो गया। और ग्रो अनकॉन्शियसली ये प्रेडिकेट हुआ। अब इसको भी तोड़ सकते हैं आप, ये देखिए ये मेन वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया, इसको आप एडवर्ब ऑफ माइनर कह सकते हैं। आगे देखते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखिए अब यहाँ पर द अर्थ जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वहीं से हाँ लाइव। नेक्स्ट लेते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पर देखिए द अर्थ जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जो सूर्य है वो काम कर रहा है, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के अनुसार के बाद जो पार्ट्स बच रहे हैं ये प्रेडिकेट हुए। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स क्या हुआ, ये मेन वर्ब हुई, ये जो वर्ब हुई ये वर्ब हो गई, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। राउंड द सन, ये जो राउंड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, सन सूर्य के चारों तरफ। आगे लेते हैं नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। जो प्रकृति है इसके पहले वाले सेंटेंस में देखिए ये अर्थ जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले द आर्टिकल लेता है, तो इसके पहले दी आर्टिकल लिया है। और जो ये हमेशा अर्थ सन जो यूनिक चीज़ें हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है इंग्लिश की। तो नेक्स्ट लेते हैं नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। देखिए यहाँ पर नेचर प्रकृति क्या है, बहुत बड़ी फिजिशियन है, सबसे अच्छी फिजिशियन है, तो प्रकृति के द्वारा काम किया जा रहा है। नेचर यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट उसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो प्रेडिकेट हुए। अब देख लेते हैं नेचर ये सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हुआ इज द बेस्ट फिजिशियन। अब इज को पूरे प्रेडिकेट को तोड़ेंगे तो इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब इसके बाद द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव है और इसके पहले हमेशा दी लगता है, तो दी बेस्ट। और फिजिशियन क्या है, नाउन है। तो इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेते हैं एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन के द्वारा आविष्कार किया गया फोनोग्राफ का, तो एडिसन के द्वारा काम किया गया, तो एडिसन सब्जेक्ट हुआ। उसके अलावा जो पार्ट्स बच रहे हैं वो प्रेडिकेट आते हैं। प्रेडिकेट को भी हम कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना कहा है कि इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़िए, लेकिन हम थोड़ा एडवांस लेवल पर उसको सीख रहे हैं, तो हम प्रेडिकेट को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ कर देख रहे हैं, जो आगे हमें बहुत काम देगा। तो देखिए एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन के द्वारा फोनोग्राफ का आविष्कार किया गया। तो अब देखिए एडिसन क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ, इन्वेंटेड ये वर्ब हुई, कैसी वर्ब हुई, मेन वर्ब हुई, इसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इन्वेंटेड उन्हें आविष्कार किया द फोनोग्राफ, फोनोग्राफ एक नाउन है। तो नेक्स्ट लेते हैं द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। समुद्र के पास ढेर सारे रेगिस्तान है। अब देखिए सैंड मीन्स बालू होता है। इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे हैं जिनको अगर आप
प्लूरल बनाते हैं तो उनका पूरा का पूरा वो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। सैंड मीन्स बालू होता है, इसमें यस लगा देंगे तो ये रेगिस्तान हो जाता है। वाटर जैसे हुआ, जल बहुत इजी है, इसको तो आप जानते होंगे, इसमें यस लगा दिए पूरा पूरा ये जलाशय हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर ये इसका मतलब रेगिस्तान है। अब देखिए, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, समुद्र के पास बहुत संख्या में रेगिस्तान है, उसके द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए, द सी ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब इसके अलावा जो पार्ट बच रहे हैं, हैथ मेनी थाउजेंड सैंड, बहुत सारे रेगिस्तान है। अब देखिए यहाँ पर इसको, ये हैथ का मतलब हैज होता है, ये बहुत पहले ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है हैथ को, इसको इसका मतलब हैज होता है मेनी थाउजेंड सैंड। अब देखिए यहाँ पर ये अगली वर्ब हुआ, है मेनी ये प्रोनाउन हुआ, इसको आप जानते हैं। थाउजेंड ये एडजेक्टिव हुआ, सैंड्स ये नाउन। तो इस तरह हम देखेंगे, इसको पूरे पार्ट को हम तोड़ कर देखेंगे, इसमें क्या क्या सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, जबकि हमें इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही बताना है, लेकिन नहीं, उसके अलावा हम और इससे एडवांस लेवल को करते जाएंगे। आगे देखेंगे, वी कांट पंप द ओशन ड्राई। हम देखिए कैन नॉट को कभी अलग नहीं लिखा जाता है, कैन नॉट को हमेशा एक साथ लिखा जाता है। जैसे वी कांट पंप द ओशन ड्राई, हम कभी समुद्र को सुखा नहीं सकते। पूरा इस सेंटेंस का कहने का मतलब है ये। अब देखिए, बी हम सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा जो पार्ट बच रहा है ये प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट को भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ देंगे। ये देखिए, कांट कैन नॉट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब हम वर्ब का पोर्शन कराएंगे तो उसमें बता देंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो देखिए अभी आप हल्का फुल्का जानते रहिए, मे, माइट, कैन, विल, वुड, शुड, ये सारी चीज़ें जो 13 मॉडल वर्ब होती हैं, 13 मॉडल वर्ब होती है, इनको हम वर्ब वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे। अभी आप इतना जानते रहिए, ये कैन नॉट क्या है, ये जो है ये मॉडल वर्ब है। अब देखिए, पंप ये वर्ब है, कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। दोनों में डिफरेंस होता है, एक मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है। द ओशन ड्राई, अब देखिए दी कहाँ लगता है, आर्टिकल या तो नाउन के पहले लगेगा या तो प्रोनाउन के पहले लगेगा। अब देखिए ये ओशन ड्राई, अब ये पूरा नाउन बन गया और इसके पहले दी लगा है। तो इस तरह प्रेडिकेट को हम पूरी तरह से तोड़ कर देखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब देखिए, उधार लिए हुए जो गारमेंट्स होते हैं वो कभी फिट नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें बारोड, अब यहाँ पर बारोड पहले आ गया, अब गारमेंट्स, अब ये जो है ये नाउन हुआ, पूरा मिलाकर ये सब्जेक्ट हुआ, ये नाउन हुआ, ये उधार लिए हुए। तो उधार लिए हुए ये पास्ट पार्टिसिपल होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। यहाँ पर नाउन की विशेषता बारोड बता रहा है, उधार लिए हुए, कैसे गारमेंट, उधार लिए हुए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। ये पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब देखिए नेवर ये एक एडवर्ब का काम करता है, नेवर फिट वेल, ये जब वेल है, ये वेल लास्ट में गया है तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिट अच्छे से। तो इस तरह बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो यहाँ पर बारोड गारमेंट्स सब्जेक्ट हुआ और नेवर फिट वेल ये प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। अब देखिए यहाँ पर अर्ली बर्ड, इसके द्वारा एक काम किया जा रहा है, और हमने बताया कि आर्टिकल भी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो ये यहाँ पर ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, उसके पहले दी आया है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब इतना पार्ट प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट को भी तोड़ लेते हैं, कैचेज द वर्म। कैचेज ये वर्ब होती है, वर्ब है, इसमें ईएस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर आप टेंस में भी जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ईएस लगा है। एक अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ एस ये जोड़ते हैं। एंड दी वर्म ये जो है ये आपका प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट वाले पार्ट में ये नाउन हुआ। इस तरह हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी 15 ही, इसमें लगभग 27 है, इसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। 16 नंबर लेते हैं, ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। अब देखिए ऑल मैटर ये क्या हुआ, ऑल मैटर सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं वो प्रेडिकेट है, इज इंडिस्ट्रक्टिबल। अब देखिए ऑल मैटर्स, ऑल क्या है, इसको सब्जेक्ट को भी हम तोड़ लेंगे। अगर एक सेंटेंस से ज़्यादा है या एक वर्ड से ज़्यादा है तो इसको तोड़ लेंगे, ऑल मैटर्स।
देखिए मैटर क्या है, नाउन है। अब इसके पहले क्या लगा है, आल, सभी, ये एडजेक्टिव हो गया और ये वाला पार्ट प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हुआ, ये एक्सिलरी वर्ब हो गया। एक्सिलरी वर्ब, जब वर्ब को हम तोड़ेंगे तो वर्ब में भी अगर एक या तो मॉडल आएगा या तो एक एक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद ये नाउन हो गया। तो नेक्स्ट लेते हैं, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देखिए इस्लामाबाद क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं ये ऑब्जेक्ट हुए। अब इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को भी तोड़ेंगे। इज़ क्या हुआ, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इज़ द कैपिटल, कैपिटल क्या है, देखिए ऑफ पाकिस्तान, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट आता है। नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट जब आता है तो उसके पहले दी आर्टिकल लग के आता है। देखिए ये भी नाउन है, कैपिटल प्लस ऑफ प्लस नाउन, उसके पहले आर्टिकल दी, ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे सेंटेंस में स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे आप नोट कर सकते हैं। नाउन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट पहले दी आर्टिकल बहुत आता है। ये कई बार एग्जाम में एरर के तौर पर कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नाउन ऑफ नाउन के पहले आर्टिकल को इलोप कर देगा, फिर उसके बाद वहीं पर एरर क्रिएट करता है। नेक्स्ट लेते हैं, बी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अब देखिए बी क्या है, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पर बी क्या हुआ, ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट प्रेडिकेट हुए। अब इसमें देखिए शुड क्या हुआ, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब वर्ब वाले चैप्टर में बताएंगे, यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आया था, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब आया था, यहाँ पर मॉडल आया है। मॉडल, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, प्रॉफिट नाउन हुआ, बाय एक्सपीरियंस, किसके द्वारा, बाय एक्सपीरियंस के द्वारा। ये एक एडवर्ब, बाय प्लस नाउन आता है तो ये एडवर्ब का काम करता है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं सब्जेक्ट के अलावा वो प्रेडिकेट की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो उसमें वही बताना ही है, सब्जेक्ट बताना है और उसके बाद प्रेडिकेट को सिर्फ इतना अलग करना है। अब देखिए ऑल रोड लीड्स टू रोम, ऑल रोड्स, देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, रोड्स, रोड नाउन हुई, उसके पहले ऑल एडजेक्टिव लग के आया है, लीड टू रोम, रोम को जो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, टू रोम ये प्रीपोजिशन हुआ, ये नाउन हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, अ गिल्टी कंसाइंस नीड टू एक्सक्यूज। अब देखिए अगिल्टी, यहाँ पर देखिए आर्टिकल लग के आया है, आर्टिकल लगेगा तो या तो उसके बाद नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। देखिए ये नाउन आया, अगिल्टी ये नाउन हुआ, कंसाइंस नीड टू रोम ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट में इसको भी तोड़ सकते हैं, नीड्स क्या हुआ, ये वर्ब हुई, ये प्रीपोजिशन हुआ, ये सब नाउन हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। अब देखिए दी यहाँ पर भी लग कर आया, दी ब्यूटीफुल ये नाउन हुआ, सॉरी द ब्यूटीफुल रेनबो पूरा ये नाउन हुआ यहाँ तक, द ब्यूटीफुल रेनबो। अब उसके बाद ये प्रेडिकेट हुआ, सून फेडेड अबे। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, सून बहुत जल्द ये एडवर्ब का काम कर रहा है, फेडेड ये वर्ब का काम कर रहा है, अबे ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, दूर। अब देखिए एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब ऐसा पार्ट है वो कहीं भी आ सकता है, वो नाउन के पहले भी आ सकता है, प्रोनाउन के पहले आ सकता है, एडजेक्टिव वर्ब सबकी विशेषता बताता है। सिर्फ एकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अब देखिए नो मैन कैन, अब देखिए ये नो मैन ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो बचे हुए पार्ट हैं वो प्रेडिकेट में आएंगे, कैन सर्व टू मास्टर्स। अब कैन क्या है, अब इसको भी तोड़ लेते हैं, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है आप कह सकते हैं, सर्व क्या है, मेन वर्ब है, टू क्या है, एडजेक्टिव है, मास्टर्स क्या है, नाउन है। नेक्स्ट लेते हैं, नो सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अभी मैंने चर्चा किया था कि एडवर्ब भी एक ऐसा पार्ट है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। अब देखिए यहाँ पर नो क्या है, ये एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरे सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है। नो सिक रूम, अब देखिए कोई जो मरीज का जो कमरा है वो फुली वातानुकूलित नहीं है। अब देखिए नो सिक रूम यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया, शुड बी वेल एयर्ड, शुड क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट फॉर्म होता है सेल का शुड होता है, बी वेल एयर्ड। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब हुआ, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके पास उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वेल, ये वेल देखिए वेल यहाँ पर आगे किसी सेंटेंस में गया था, वो लास्ट में चला गया था तो वो एडवर्ब, जब लास्ट में चला गया तो एडवर्ब बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो एड की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देते हैं,
द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर्स इन द सनशाइन। अब देखिए द ड्यू ड्रॉप्स ये आपका सब्जेक्ट हुआ, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर्स ये वर्ब हुई, इन द सनशाइन ये जो है प्रीपोजिशन हुआ, आर्टिकल हुआ और ये नाउन। नेक्स्ट लेते हैं आई शॉट एन आरो इनटू द एयर। अब यहाँ पर एकदम ये इजी एकदम बेसिक सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर एकदम बेसिक है, इसमें कुछ घुमाया नहीं है। आइए देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, प्रेडिकेट को भी तोड़ लेंगे। यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगी, ये आर्टिकल हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर। ये देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा क्रिटिकल बनाया है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया। इसको हम अगर सीधा करेंगे सेंटेंस लिखेंगे द शेफर्ड, इसको पहले ले जाएंगे, ये सब्जेक्ट बीच में ले आ दिया है। इसमें कई केसेज में सब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं, वो इन्वर्जन रूल होते हैं, एक कंप्लीट इन्वर्जन रूल होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन रूल होता है, ये एडवर्ब में हम कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इन्वर्जन सेंटेंस को एकदम उलट दिया है, सब्जेक्ट को क्या किया है बीच में, हमेशा आप देखते हैं सब्जेक्ट को एकदम पहले रखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट को बीच में कर दिया है। इसको सेंटेंस को अगर हम सीधा करें तो क्या होगा द शेफर्ड, अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे हियर्स, अब इसको लिख देंगे अ बार्किंग साउंड। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा। अब इसमें स्ट्रक्चर को सही नहीं करना, इसमें सिर्फ बताना है, तो ये पार्ट सब्जेक्ट हो गया, ये भी प्रेडिकेट में आएगा, ये भी प्रेडिकेट में आएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑन द टॉप ऑफ हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ये भी सब्जेक्ट को यहाँ पर बाद में लेकर चला गया है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है अ हर्मिट, अब इसको भी अगर हम सीधा कर लेते हैं, एकदम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर लाते हैं, तो ये हो जाएगा अ हर्मिट। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। रेयर केसेज में सेंटेंस में इन्वर्जन रूल लगाता है और इसमें फिर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटने में दिक्कत पैदा करता है। अब देखिए ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सब्जेक्ट को यही लगा कर आएंगे शुरुआत में, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को शुरू में रखा है और यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में रखा है, उसके ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को बीच में ले कर दिया है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और इसके बचे हुए पार्ट प्रेडिकेट में हो गए। तो इस तरह हम एक्सरसाइज नंबर 1 कवर किए, आगे एक्सरसाइज नंबर 2 इसी तरह करते करते पूरी बुक को कवर करेंगे। थैंक यू।